आज हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कल दोपहर तक आ जाएगा। दी बॉयज़ के 5th सीज़न का लास्ट एपिसोड। अब तुम सोचो, इस चीज़ को चालू हुए कितने साल हो गए। बॉयज़ 6 या 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, लगभग 6-7 साल हो गए। और ये फ्रेंचाइज काफ़ी टाइम से चली आ रही है। इसका जो मेन, जैसे अभी तुम लोगों ने देखा होगा काफ़ी डिक्लाइन आ रहा है कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा और ये सब, तो ये मुझे भी नहीं आ रहा है पसंद। ऑफ कोर्स उसका जो क्रिएटर है वो कह रहा है कि ये इस बारे में कभी था ही नहीं। तुम इसकी कॉमिक्स बुक्स पढ़ो, तुम तुम स्टन रह जाओगे कि कैसी कैसी स्टोरी लिखी है उसमें, कितने प्लॉट ट्विस्ट और कितने, मतलब कितने गजब लेवल पे चीज़ें हैं। तुम जो सोचते हो ना, तुम चीज़ों से डिसअपॉइंटमेंट होती है, सीरीज़ मूवीज़ इन सब से। तुम एक बार, पता है, उन चीज़ों को उठाना कि जो तुम्हारे लेवल के थोड़ा ऊपर है, मतलब तुम्हें लगता है ना कि जो पीक है उसके भी ऊपर चीज़ें हैं पर वो लिखी हुई हैं, वो क्रिएटेड नहीं है। तुम खाली क्रिएटेड चीज़ आधे ज़्यादा जो दुनिया है वो क्रिएटेड चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो दिख रहा है, जो जैसे मूवी बन रही है, सीरीज बन तो देखें, क्योंकि वो चीज़ दिमाग पे इतना प्रेशर नहीं डालती जितना पढ़ना डालती है। तुम अगर पढ़ने पे जाओगे ना कि कितनी चीज़ें लिखी पड़ी हैं, तुम्हें इतनी क्रेजी चीज़ें मिलेंगी, तुम देख के तुम्हें मज़े आ जाएंगे कसम से। गेम ऑफ थ्रोन्स पहले लिखी थी, उसके बाद उसकी सीरीज़ बनाई, क्योंकि उसका लिखावट इतनी पीक थी, उसकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो गई थी कसम से। इतना मतलब मैं इतना देख लिया कि अगर तुम पूरी ज़िंदगी भी दिखा लगा दोगे ना, तुम लिखाओ, तुम समझ लो, लिखे हुए जो कंटेंट है उसको कन्वर्ट करने में ना सदियां लग जाएंगी। तुम मर जाओगे, तुम अगला जन्म 10 जन्म हो जाएंगे, तुम जब भी नहीं देख पाओगे। क्योंकि लिखावट जो है ना उसको एक तो समझना, सबसे अच्छी चीज़ उसमें यही लगती है। अभी मैंने जैसे देखता हूँ इंस्टा पे ऐड भी आते हैं कि बुक पढ़ना बेकार है, तुम बुक की जगह अपना पीडीएफ रीड करने का वो सुनाती रहेगी तुम बस दिमाग में। मुझे लगता है ये चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि पढ़ते हो तुम अपने मुंह से पढ़ते हो, अपने दिमाग में सिनेरियो बनाते हो, तुम्हारा खुद का इमेजिनेशन होता है, सबका अपना यूनिक इमेजिनेशन होता है देखने का, चीज़ों को समझने का अलग होता है, और सबका समझने का लेवल भी अलग होता है। जिस हिसाब से नॉलेज आती है उस हिसाब से समझ में आता है। जैसे अभी दी बॉयज़ है, होमलैंडर है, और जैसे सुपरमैन है, इन सब में रिजेम्बलेंस बहुत मेजर और बहुत ही बेसिक लेवल पे लगती होगी, लेकिन इन पे रिजेम्बलेंस बहुत हाई लेवल पे है कि इनकी रिजेम्बलेंस तुम नहीं सोच सकते। अभी तुम उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख पा रहे हो उस चीज़ को, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि जैसे पहले हम बैटमैन को पागल कहते थे कि बैटमैन इस बारे में सोचता था कि नहीं, सुपरमैन घातक हो सकता है आगे जाके, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वो उसके खिलाफ भी चीज़ें बनाता था। उसके अलावा और किसी ने ये चीज़ नहीं सोची। हम सोचे नहीं सुपरमैन है यार, ऐसा थोड़ा ना होगा, वो नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। वो होमलैंडर उसका एक जीता जागता सबूत है। सबूत सबूत ठीक है, तो अब होमलैंडर, तुम होमलैंडर को देख लो, क्या है वो, उसके पास सब कुछ है, पावर है, पर वो ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑफ कोर्स उसको बचपन में वो नहीं मिला जो सुपरमैन को मिला है। तुम एक चीज़ नोटिस करना, इन दोनों में एक चीज़ की डिफरेंस है, वो है उन दोनों का बचपन ज़मीन आसमान का अंतर है। सुपरमैन का बचपन बीता है, बुढ़े पेरेंट्स थे, उन्होंने अच्छी सीख दी ये वो। और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हें मिला होगा, तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी से मिला होगा, तुम्हारे माँ बाप से भी ज़्यादा, क्योंकि वो लोग उस टाइम फ्री थे जिस टाइम उनको तुम मिले। क्योंकि सुपरमैन के माँ बाप भी देखो तो बुढ़े ही हैं एक तरीके से 40 की एज में, क्योंकि उन्हें दिमाग में आ जाता है कि ठीक है 40 में तो इतना अच्छा खासा पर्सपेक्टिव बन जाता है इंसान का, तो कि वो अच्छे से हैंडल कर सकता है एक बच्चे को। बच्चा मिला था, उसने अच्छे से हैंडल किया सुपरमैन को, बहुत अच्छे से। बुढ़ापे तक 20 साल की उम्र तक उससे अच्छे से पाला, वो सब किया प्रॉपर। उसकी ग्रोथ और बेसिक जो उसका ह्यूमन फॉर्म होता है, उन्होंने वो बिल्ड कर दिया था कि काइंडनेस ये सब। वहीं उस साइड में होमलैंडर है, वो बेचारा वैलिडेशन के पीछे भागता रहा, उसे वैलिडेशन चाहिए बस। सुपरमैन को अगर ऐसे पाला पोसा जाता तो वो होमलैंडर बनता, नॉर्मल चीज़ है। दूसरा पर्सपेक्टिव देखने का इसका ये है कि सुपरमैन की पावर हर किसी के पास हो सकती है, लेकिन सुपरमैन बनना बहुत मुश्किल है। देखो दोबारा सुनो, समझो इस चीज़ को, क्योंकि पावर एक सिर्फ पावर है। बैडमिंटन में भी एक आइकॉनिक डायलॉग था कि तुम अगर इस घड़ी के बिना कुछ नहीं हो तो तुम इस घड़ी के साथ भी कुछ नहीं हो। तुम बेंटेन इस वजह से नहीं बनते क्योंकि तुम्हारे पास वो घड़ी है, तुम बेंटेन इस वजह से बनते हो क्योंकि तुम बेंटेन हो। ऐसे ही सुपरमैन वो इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि वो सुपरमैन है, वो सुपरमैन इसलिए है कि वो हैंडल करना जानता है उस पावर को। हैंडल करने का मतलब है तुम्हारे पास अगर सुपरमैन जैसी पावर हो, अपना देखो, पूरी दुनिया को अपनी जगह रख के देखो, क्या अंतर है।
तुम नहीं करोगे, तुम नहीं झेल पाओगे उस पावर को। एक पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं जो इंसान उठाने के लायक है कि नहीं, वो डिपेंड करता है। ये वही बात होगी, बच्चे, एक छोटे से बच्चे को 5 साल, तुम्हारे पास सुपरमैन की पावर देते हो, पता है क्या चीज़ है वो? एक छोटे 5 साल के बच्चे को तुमने घर की जिम्मेदारी दे दी है कि तुम घर चलाओ। कैसे चलाओगे? बच्चे की गाँड बड़ी, उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, कैसे चलाएगा वो घर? ये वही एग्जैक्ट सेम चीज़ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ह्यूमन, एक इंसान पे आना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है। और बहुत ज़्यादा एरोगेंस भी, अगर उसको वो चीज़ हैंडल नहीं कर पाया ना, पता है क्या होगा? तुम्हारे पास पावर है, कोई तुम्हें देख के भी जा रहा है, ठीक है, किसी से झगड़ा हो गया, तुम्हारे पास रोज़ चीज़ है, तुम्हारे ऐसे दिमाग में 10 लोग होंगे जो तुम मानना चाहते हो, आज के दिन भी बता रहा हूँ, ज़्यादा से पहले तुम उसे ख़त्म करो, क्या हो जाएगा तुम्हारे ऊपर? पुलिस आएगी, मिलिट्री आएगी, एयरफोर्स, क्या आएगी, पूरी दुनिया ही मिल जाए जब भी तुम्हारा बाल भागा नहीं कर सकती, तुम क्या हो बताओ? तुम किससे डरोगे? हाँ भाई, क्या है, रास्ते पे जाके किसी का भी गला काट के कुछ कर पाएगा कोई? नहीं। तुम फ्री टू डू एनीथिंग, यू आर फ्री टू डू, यू आर, मतलब तुम्हारे पास सारी फ्रीडम है जो एक नॉर्मल इंसान के पास नहीं है, जस्ट बिकॉज उसके पास ये पावर नहीं है, बस। अब वहीं तुम सुपरमैन को देखो, उसके ऊपर लोग पत्थर बरसाते हैं, मारते हैं, पीट, तुम देखो टमाटर फेंकते हैं भाई, वो कहीं कीड़े मकोड़ों के लिए मैं इतना क्यों सह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। एग्जैक्टली exactly। इस बारे में सोचो, बताओ, इस बारे में अगले पार्ट में और लाऊंगा। बाय। बाय। इसके बारे में मुझे काफ़ी बातें करनी है, करूँगा अगले पार्ट में।